नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। प्रिय दोस्तों, मैं ओपी यादव रियल टाइम अशोक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि भाई उच्च शिक्षा विभाग कुछ जागा है साथियों, और उच्च शिक्षा विभाग ने यूनिवर्सिटियों से रिपोर्ट मांगी है एग्जाम्स को लेकर कि भाई कब आप एग्ज़ाम कराना चाहते हो, एग्ज़ाम्स को लेकर क्या आपने तैयारी कर रखी है। इन सब चीज़ों को लेकर 27 दिन बाद विभाग की तरफ से कुछ हलचल हुई है, कुछ एक्टिविटी हुई है साथियों। इसी बीच हमारे पास अपडेट निकल के आई है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने विभाग को दिया घर से ही विद्यार्थियों की परीक्षा लेने का सुझाव। यानी कि साथियों परीक्षा ली जाएंगी, ये कन्फर्म है यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार। बट यूजीसी ने ये कहा है कि हम बच्चों की संख्या कुछ ज़्यादा है, हम इनको यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर ना बुला के बच्चों के घर से ही इनकी कुछ परीक्षाएं लेंगे, ताकि बच्चों को कोरोना से मुक्ति मिल सके और घर बैठे ही अपनी परीक्षा दे सके। इसी बीच उच्च शिक्षा विभाग ने यूनिवर्सिटी से मांगा परीक्षा तैयारी की रिपोर्ट। यानी कि उच्च शिक्षा विभाग ने यूनिवर्सिटी से परीक्षाओं को लेकर उन्होंने क्या तैयारियां अभी तक की हैं, इस चीज को लेकर रिपोर्ट मांगी है। और इस न्यूज के अंदर क्या कुछ प्रकाशित किया गया है आपके साथ शेयर किया जाएगा। वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने रहें साथियों। यहाँ बताया गया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी की ओर से 6 जुलाई को अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं कराने की गाइडलाइन जारी की गई थी। अब 27 दिन के बाद इस गाइडलाइन पर उच्च शिक्षा विभाग जागा है और प्रदेश भर की यूनिवर्सिटियों को पत्र जारी कर यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार परीक्षा की तैयारी पर रिपोर्ट मांगी है। दिलचस्प बात यह है कि अभी तक उच्च शिक्षा विभाग का 23 जून का बिना परीक्षा लिए प्रमोट करने का पत्र ही आधिकारिक है। ऐसे में खुद विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के प्रमोट करने का पत्र जारी करने के बाद उच्च शिक्षा विभाग की ओर से अब परीक्षा की तैयारी के बारे में पूछा जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग के महानिदेशक की ओर से परीक्षा की तैयारियों की रिपोर्ट मांगने को लेकर सोमवार को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें कार्यवाहक कुलपति, कुल सचिव, डीएन और परीक्षा नियंत्रण ने चर्चा की। बैठक के बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने उच्च स्तर शिक्षा विभाग को विद्यार्थियों की परीक्षा उसके घर पर ही कराने का सुझाव दिया है। वहीं परीक्षा की तैयारी को लेकर मांगी रिपोर्ट पर यूनिवर्सिटी की ओर से कहा कि उच्च स्तर शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार विद्यार्थियों को प्रमोट करने का फार्मूला तैयार किया था। विभाग के निर्देशानुसार इस मामले में आगामी कार्रवाई की जाएगी। 1 माह तक नहीं लिया संज्ञान। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश सरकार ने 23 जून को अंतिम सेमेस्टर और अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा दिए प्रमोट करने के आदेश जारी किए थे। इसके 2 सप्ताह बाद 6 जुलाई को यूजीसी ने सितंबर के अंत तक परीक्षा कराने की गाइडलाइन जारी कर दी थी। इस पर अब 2 अगस्त को उच्च शिक्षा विभाग की ओर से कार्रवाई करते हुए यूनिवर्सिटी से परीक्षा की तैयारी को लेकर रिपोर्ट मांगी है। यानी कि साथियों उच्च शिक्षा विभाग ने जो अभी यूनिवर्सिटी से परीक्षा की तैयारी को लेकर रिपोर्ट मांगी है, उस रिपोर्ट को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से एक बैठक की गई थी और उस बैठक में इन्होंने कुछ अहम निर्णय लिए गए हैं, जिसके बारे में आपको यह जानकारी दी जाएगी। केयू के अधिकारियों ने बैठक के दौरान विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण यूनिवर्सिटी और कॉलेज में बुलाकर परीक्षा न कराने की बात कही। इसके बाद सभी ने सुझाव दिया कि घर पर ही परीक्षा लेने का कोई तरीका निकाला जाए ताकि कोरोना संक्रमण का फैलाव ना हो। यानी कि साथियों यूनिवर्सिटी की तरफ से फिलहाल उच्च शिक्षा विभाग को यही कहा गया है कि भाई घर पे रह के ही बच्चों की परीक्षा कराने का कोई फॉर्मूला निकाला जाए, ताकि कोरोना से बच्चों को मुक्ति मिल सके और बिना परीक्षा प्रमोट करने की बजाय इनकी परीक्षाएं भी ले ली जाए, जो कि यूजीसी की गाइडलाइन थी। ऐसी बात यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से उच्च शिक्षा विभाग को कहा गया है। परीक्षाएं करवाना विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़। छात्र संघ ने बताया है कि परीक्षा कराना विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। छात्र संगठन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एसोसिएशन कुस्सा के प्रधान विकास बलाही, जीबीएसओ के प्रधान सुमित चौधरी, एसएफआई के छात्र नेता मोहित बुरा ने कहा कि परीक्षाएं कराना विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ है। छात्र नेताओं ने कहा कि सरकार और यूनिवर्सिटी प्रशासन को विद्यार्थियों के हित में फैसला लेना चाहिए। अधिकतर विद्यार्थी प्रमोट होने की गाइडलाइन के बाद परीक्षा की तैयारी भी छोड़ चुके हैं। ऐसे में उलझन में पड़े विद्यार्थी परीक्षा के लिए तैयार नहीं हैं। मार्च के महीने में विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हुई थी। साथियों, छात्र संगठन का ये कहना है कि जब
हरियाणा सरकार ने बच्चों को प्रमोट कर दिया था, उसके बाद बच्चों ने अपनी पढ़ाई थी जो निरंतर रूप से चल रही थी उसको छोड़ दिया था, और अब मार्च से ही जो पढ़ाई है उसमें बाधा हो रही है, बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इन परीक्षाओं को नहीं लिया जाना चाहिए, बिना परीक्षा के ही बच्चों को पास किया जाना चाहिए, ऐसी बात छात्र संघ की तरफ से कही गई है। प्रमोट के आदेश के चलते नहीं की परीक्षा की तैयारी, यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि प्रमोट के आदेश के चलते, यानी कि यूनिवर्सिटी की तरफ से ये बातें कही गई हैं कि भाई हरियाणा सरकार ने बच्चों को प्रमोट करने के आदेश जारी कर दिए थे, जिसके बाद हमने एग्जाम्स को लेकर कोई भी तैयारी नहीं की, ऐसी बात कही कि लोक संपर्क विभाग के निदेशक प्रोफेसर ब्रजेश साहनी ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग की ओर से पहले विद्यार्थियों को बिना परीक्षा प्रमोट करने के आदेश दिए गए थे, जिसके चलते यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से परीक्षा केंद्र बनाने आदि की तैयारी नहीं की गई। प्रोफेसर सोहनी ने बताया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बैठक करके घर से ही विद्यार्थियों की परीक्षा लेने का सुझाव दिया ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा को कोई खतरा न हो। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से इस मामले को लेकर जो भी निर्देश दिए जाएंगे उसका पालन किया जाएगा। साथियों, सरकार के जो आदेश आए हैं उच्च शिक्षा विभाग के और परीक्षा के बारे में पूछा गया है, उसमें यूनिवर्सिटी ने यही कहा है कि भाई परीक्षा कराना, कॉलेज में बुलाकर बच्चों को पढ़ाना, कोरोना संक्रमित को बुलावा देना है। और यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से तो ऐसा ही कहा गया है कि कोई ऐसा फॉर्मूला तैयार कर लिया जाए कि भाई बच्चे घर बैठे ही अपनी परीक्षा दे दें, ताकि बच्चों को कोरोना से मुक्ति मिले, कोरोना से उसको संक्रमित से बच के और अपनी परीक्षाएं दे सके, ऐसी बात कही गई है। साथियों, अब आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश आना है 10 अगस्त को, उसका अभी इंतजार है। हो सकता है आदेश विद्यार्थियों के पक्ष में आए तो आपकी परीक्षाएं नहीं होंगी, यदि आपके पक्ष में नहीं आया, यूजीसी के पक्ष में आता है तो आपकी परीक्षाएं नहीं होंगी। और 31 जुलाई की जो सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो याचिका डाली गई थी, उसमें यूजीसी की तरफ से यही कहा गया था कि बच्चे गफलत में ना रहे, परीक्षा हर हाल में होंगी। ये फैसला तो 10 अगस्त को ही हो पाएगा। और 31 अगस्त की जो स्टेटमेंट आई थी यूजीसी की, उस स्टेटमेंट के आधार पर उच्च शिक्षा विभाग ने कुछ अपना जो नींद है उसको तोड़ा है और कुछ हलचल की है, यूनिवर्सिटियों से इसके बारे में जानकारी ली है। देखना होगा साथियों, 5 से 6 दिन का हमें इंतजार है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन क्या निकल के सामने आता है। उसी के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन और हरियाणा सरकार, उच्च शिक्षा विभाग सब 10 अगस्त का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद ही ये सब इसके ऊपर चर्चा करेंगे, परीक्षाओं को लेकर अपनी तैयारी करेंगे। साथियों, फिलहाल की इस वीडियो के अंदर यही अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी। बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। धन्यवाद साथियों।